task with task. गुड मॉर्निंग। ओके ओके। पर आज शालिनी का है, मेरे को कल yesterday का पता है। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? एकदम ठीक है। कल पता है शालिनी क्या हुआ मेरे साथ? क्या हुआ? कि मैं तुमको बताई थी ना, मैं आवाज ब्रेक नॉर्मली हो रहा है, मेरे को लग रहा है। एक टास्क मिनट दीदी, आप होल्ड करिए। करने हाँ, रही हूँ। मेरे गुरुजी आए हुए वृंदावन से, तो कोलकाता में, तो लास्ट डे था कल। दीदी का आवाज। शालिनी अभी? ठीक है? हाँ, अभी ठीक है, अभी बोलिए। तो गुरुजी आए हुए वृंदावन से, तो मैं सोची कि ना लास्ट डे है भागवत का, लेकिन कन्वेंस चैलेंज था मेरे पास। मैं बस कंफ्यूज, ठीक है जाऊं कि नहीं जाऊं। तो मैंने ना टू डू लिस्ट में लिखा, गोइंग फॉर भागवत कथा इजली एंड कमिंग बैक। राज भगवान जी वापस से। जी को अभिजीत के लिए बुलाई थी, तो हाँ हाँ। अभिजीत बोला थर्सडे को भेजना। और वो अपने आप ही कल आ गया और आके मेरे को बोलता है, दीदी हम नीचे है, कुछ काम है तो बताइएगा। हम बोले ठीक है। मैंने ध्यान नहीं दी, मेरी मालिश वाली आई, मैं 2 घंटा मालिश करा ली। फिर मैं बोली यार पूछू क्या है क्या नीचे। 2 घंटा बाद मैं पूछी हूँ तो बोलता हाँ नीचे आपको चलना है। और इजली मैं गई और इजली मैं रात में 7:30 तक आराम से आई। मैं बोली मैं सोच भी नहीं सकती हूँ कि वो ड्राइवर क्यों आया और क्यों आके मेरे को बोलता है कि आपका कुछ काम है तो चलिए। सच्ची देयर इज समथिंग। मैं अपना टू डू लिस्ट बनाई थी, और 3 मेजर लिस्ट में मेरा ये वाला था कि कल का बात था। वंडरफुल। सो नाइस। वंडरफुल। हम शेयर करते हैं, देखिए कैसे काम होता है। जो मन से सोचते हैं ना, हो जाता है। हमने ना अभी कनेडियन वीजा के लिए अप्लाई किया था। हाँ। एंड जनरली ये वीजा को आने में 2 महीना लग जाता है। ठीक है। और कल ऐसे ही दिमाग में आया कि राहुल को पूछें कि हमारा वीजा का क्या स्टेटस है, और शाम को हमको पता चला हमारा वीजा आ गया है इन जस्ट 10 days। सो नाइस सो नाइस। एंजॉय योर ट्रिप। अभी नहीं जा रही हूँ, अभी 6 महीना है मुझको जरूर। जाने में। हाँ ठीक वीजा है। ही आना बड़ा बात है। हाँ, बिकॉज इसका एक्चुअली वीजा का हम लोग को बहुत था, दे अप्लाई करें नहीं करें, लेकिन और इसका आने में टाइम लगता है। बट कल दिमाग में ही आया कि पूछें कि क्या स्टेटस है, और शाम को पता चला कि आ गया है। तो मतलब कई बार होता है आप लगा मन सोचते में हैं और आया आपको है। लगता है कि हो जाता है काम। सो जस्ट बिलीव, आपको बिलीव करना बहुत जरूरी है। जब तक आप बिलीव नहीं करेंगे ना, तब तक आपको एक्चुअल में समझ में नहीं आएगा। मैं एक अगर आप शेयरिंग और दिल करती से हूँ। अगर हाँ आप मैं एक दिल शेयरिंग से और। सारा प्रैक्टिस करते हैं और बिलीव करते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो आपको रिजल्ट्स जरूर दिखाएगा। और आप प्रैक्टिस रिजल्ट की भावना से नहीं करते हैं, देखिए वो आपके मन में है, कहीं ना कहीं एट द बैक ऑफ योर माइंड यू हैव टू नो। बट जैसे भगवान जी बोलते हैं, तुम कर्म करो, तुम फल की चिंता मत करो। उसी तरह से आपको हमेशा ग्रेटफुल होना है। आप मत सोचिए कि आप ग्रेटफुल होंगे तो आप क्या पाएंगे। वो सोचना आपका काम नहीं है। आप इच्छा करो, इच्छाएं रखो, बट आप अपना कर्म करो, बाकी आप भगवान जी के ऊपर छोड़ दो। दैट इज ऑन डिवाइन, व्हाट टू गिव यू, व्हेन टू गिव यू एंड हाउ टू गिव यू। ठीक है, वो आप उनके ऊपर छोड़ दीजिए। बस आप विश्वास मेरा करते जाइए। मेरा एक शेयरिंग और है इस बात पे। जैसे कहते हैं कि ना कोई जैसे जस्ट टॉक टू, जैसे पेरेंट्स से बात करते हैं ना, वैसे टॉक टू यूनिवर्स। उससे हाँ बहुत फर्क पड़ता है। जैसे बहुत फर्क पड़ता है, कभी ट्राई करना। जैसे कल भी मैं वहां बैठी हूँ ना कथा में, तो मैं बोली मैं अब चुपचाप बुला तो लिए हो और चुपचाप सही सही पहुंचा देना। और प्लीज कहीं कुछ ये मेरे को कुछ बोले नहीं कि लेट वेट हो गया। अब आपका काम आप जाने। तो वेन यू टॉक दिस सॉर्ट आउट ऑफ ना, कोई आंसरेबल नहीं होता है, पता है। कुछ भी नहीं होता, कोई पूछता भी नहीं तुम इतना लेट क्यों करी क्या करी। देयर इज सम मैजिक।
You talk to them देयर just इज like you सम talk to your मैजिक। parents. ये तो देखिए, जब आप भगवान के ऊपर कुछ भी छोड़ देते हैं, अगर आप वो तो है ही, बोलते हैं भगवान जी सब आपके ऊपर सरेंडर। है, आप देखो, तो फिर आपको तो कोई चीज का चिंता फिक्र ही नहीं है, आप नेगेटिव हो गए ही नहीं। जब नेगेटिव नहीं होंगे तो यूनिवर्स आपका सारा काम अपने आप ही कर देंगे, है कि नहीं? In all fields, in all fields. इन ऑल फील्ड्स, इन ऑल फील्ड्स। चलो, आज का भी बहुत मजेदार चैप्टर है, और आज का जो चैप्टर है वो हम लोगों को डेली करना है। अब इसमें हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि करना है कि नहीं करना है। दिस इज वन प्रैक्टिस विच वी विल डू एवरी डे, विच वी विल कंटिन्यू लाइफ लॉन्ग। ठीक है? डे 19, मैजिक फुटस्टेप्स। चलिए स्टार्ट। ये देखिए, ये बीच का सीन है। जब आप गीली रेत पे पांव रखते हो, आपके पांव के स्टेप्स के निशान पड़ते हैं ना? हाँ। और जहां जहां भी निशान पड़ रहे हैं, वहां वहां पे देखिए मैजिक डस्ट है। कैसे आप चलते चलते, आप ग्रेटफुल होते होते अपने लाइफ को बदल देते हैं। आप चल रहे हैं, आप ग्रेटफुल हो रहे हैं, आप अपने लाइफ को बदल रहे हैं। आप बोलेंगे चलते चलते, ये भी कोई प्रैक्टिस हुआ? चलते चलते थैंक यू बोल रहे हैं और हमारी लाइफ कैसे बदल जाएगी? बट नहीं, बदल जाएगी लाइफ एकदम। कितना, मतलब, जो आप चेंज देखेंगे इस एक अमेजिंग प्रैक्टिस से। लेट्स कंटिन्यू। Yes. 100 times every day, I remind myself that my inner and outer life depends on the labors of other men, living and dead, and that I must exert myself in order to give in the same measure as I have received and am still receiving. Albert Einstein. नोबेल With प्राइज those विनिंग words, फिजिसिस्ट। एक मिनट, इसको अगर हिंदी में पढ़ें। हर दिन मैं खुद को 100 बार याद दिलाता हूँ कि मेरा अंदरूनी तथा बाहरी जीवन दूसरे लोगों, जीवित भी व मृत भी, के श्रम पर निर्भर है। और यह भी याद दिलाता हूँ कि मुझे जितना मिला है और अब भी मिल रहा है, उसी अनुपात में देने के लिए मुझे मेहनत करनी चाहिए। एल्बर्ट आइंस्टाइन हम लोग सबको पता है कौन है, मालूम है ना? बहुत 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 बड़े साइंटिस्ट। हाँ। वो क्या बोल रहे हैं हम लोगों को कि वो दिन में 100 बार अपने खुद को याद दिलाते हैं कि उनका जो जीवन है, बाहरी जीवन और अंदरूनी। बाहरी जीवन क्या होता है? जो हम अपना घर एंजॉय कर रहे हैं, जो हम अपने कपड़े पहन रहे हैं, जो हम गाड़ियों में घूम रहे हैं, जो हम खाना खा रहे हैं, वो सब किसी और के श्रम पर निर्भर है। क्या आपने कभी सोचा, जो आप घर में रह रहे हैं, उस घर को बनाने में कितनी लोगों की मेहनत है? किसी आर्किटेक्ट ने आपका घर डिजाइन किया है, फिर किसी ने नींव डाली है, खोदा है जमीन को, कितने लोगों ने बनाने में उसको मेहनत करी है। हाँ। राजमिस्त्री है, तो कोई सीमेंट वाला है, तो कोई कारपेंटर है, तो कोई प्लम्बर है, आर्किटेक्ट, इलेक्ट्रिशियन है, पेंटर है। फर्नीचर बनाने के लिए कितने कितने लोगों ने आपका घर बनाने में मदद। जब आप इस घर में आए भी नहीं थे, उसके पहले जो जित कितने सालों से ये घर बना हुआ है, आपको पता भी नहीं है वो लोग अब इस दुनिया में हैं कि नहीं है, पर आप उनकी मेहनत को एंजॉय कर रहे हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि आप एक बार उनको थैंक यू बोलें? आपके सर पे छत है, उन्होंने इतनी कड़ी मेहनत करी कि आप कंफर्टेबली रह पा रहे हैं। आप जो कपड़े पहनते हैं, दुनिया के किस कोने में बनते हैं, कहाँ से आते हैं, कौन उनको सिलाई करता है, कौन वो फैब्रिक्स किस फैक्ट्री में बनते हैं, कहाँ उगाए जाते हैं,
कौन उनको कटिंग करता है, कौन सिलता है, वो जो सिलते हैं, जिस मशीन में सिलाई होती है उस तक का आप सोचिए। कौन से सोइंग मशीन में कौन थ्रेड बनाता है, कौन नीडल बनाता है, सब कुछ, कौन बटन लगाता है, कौन बटन बनाता है। अगर आप सोचें तो आप, मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आप एक छोटी सी चीज, जो आप ये फोन यूज करते हैं, उसको बनाने में कितने लोगों की मेहनत है। जिस आप गाड़ी में बैठते हैं, जो आप खाना खा रहे हैं, खाना का तो खैर हमने अपने मैजिक इंग्रेडिएंट वाले चैप्टर में बात करी थी कि कितने लोगों की मेहनत लगती है आपको, आप तक खाना पहुंचाने में। तो लोग जिंदा हैं या इस दुनिया में नहीं हैं, उनके मेहनत को आप कितना एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, ये एक फोन जो आप एंजॉय कर रहे हैं, सपोज एप्पल का फोन है, उस इंडस्ट्री को बैठाने में कितने लोगों की मेहनत है। हाँ, कितने लोगों का दिमाग था उसको विजुअलाइज करने में कि हमको ऐसा ऐसा चीज बनाना है, उसमें ऐसे फीचर्स होने चाहिए, है कि नहीं है। फिर अंदरूनी, अंदरूनी मतलब आपको जो भी खुशियां मिलती हैं, जो आपको खुशियां मिलती हैं, जो आप खुश होते हैं, स्पिरिचुअल, इमोशनल, मेंटल, वो सब खुशी के लिए जो आप एंजॉय कर रहे हैं, उन सब के लिए भी कितने लोगों की मेहनत है। कोई आप हॉबी परस्यू करते हैं अपने सोल को शांत, मतलब हैप्पी रखने के लिए, या रखने आप के अपने लिए। मेंटल ग्रोथ के लिए जो अपने आप, जो आप काम करते हैं, कोई आप एक्सरसाइजेस करते हैं, आप जो भी कुछ करते हैं, उसके लिए भी कितने लोगों की मेहनत लगती है। तो मतलब वी हैव टू टेक आवर टाइम, ये हमारा ड्यूटी है एज अ ह्यूमन बीइंग। ये हमारी ड्यूटी है कि हम उन लोगों को याद करें और उन लोगों को थैंक यू बोलें। जो भी चीज आप याद यूज करते हैं, कुछ भी, तो उसके लिए थैंक यू बोलिए, थैंक यू। क्योंकि ये एल्बर्ट आइंस्टाइन, आइजैक न्यूटन, बड़े बड़े साइंटिस्ट जो हमने अपने डे जीरो में बात करी थी, वो लोग सब, आप किसी भी बड़े इंसान को ले लीजिए जो बहुत सक्सेसफुल है अपने लाइफ में, जो लोग भी बहुत सक्सेसफुल हैं अपने लाइफ में, हो सकता है अंबानीज हो, अदानीज हो, बिल गेट्स हो, जो भी कोई हो, आप जिनसे भी बात करेंगे ना, सब बोलेंगे कि वो लोग कहीं ना कहीं अपने लाइफ में बहुत ग्रेटफुल हैं, उन्होंने जो भी पाया उसके लिए। तो क्या बोल रहे हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन, दैट आई मस्ट exert myself in order to give in the same measure as I have received। मतलब जो हमने पाया है उसी मात्रा में हमको देना है, उसी मात्रा में हमको मेहनत करनी है, उसी मात्रा में देने के लिए। ठीक है, तो आप ग्रेटफुल तो हो ही रहे हैं वो भी, और ग्रेटफुल होने का जैसे हम रोज बात कर रहे हैं और भी तरीके हैं। जब आप किसी की मदद करते हैं, जब आप किसी से प्यार करते हैं, जब आप किसी को रिस्पेक्ट करते हैं, जब आप किसी को अप्रिशिएट करते हैं, जब आप किसी और के लिए कुछ मेहनत करते हैं, जब आप चैरिटी करते हैं, दे आर ऑल द वेज ऑफ बीइंग ग्रेटफुल। ठीक है, तो ट्राई एंड बी ग्रेटफुल, जितना आप याद करें। अब देखिए, आज हमने कितना कुछ समझा है कि हम अपने ब्लेसिंग्स में क्या क्या लिख सकते हैं। कितनी बार हम बोलते हैं ना, हमको तो याद ही नहीं आता कि हम क्या चीज के लिए ग्रेटफुल हो, हम तो हो चुके ग्रेटफुल। नहीं, अब आप सोचिए, आप जिस घर में रह रहे हैं, हर इंसान के लिए सोचिए जिसने आपके घर को बनाने में मदद करी, या आप अपना लैपटॉप यूज कर रहे हैं, या आप मे बी एक सिंपल किताब पढ़ रहे हैं, किताब को भी बनाने में कितने लोगों ने मदद करी। आप स्कूल जाते थे, आपने कितनी, कितना कुछ, आपके नोटबुक्स हैं, टेक्स्ट बुक्स हैं, स्टेशनरी है, आप जो कुछ एंजॉय किए,
हर चीज को बनाने में तो कितने लोगों की मेहनत है ना। तो आज हम उन सभी लोगों को याद करेंगे। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। With those words, Einstein gave us a gift equal to his scientific discoveries. He gave us one of the magical secrets to his success: gratitude every day. Yes, now he is saying that we have to work, we have to be aware, we have to make an effort to be grateful. कितनी बार लोग बोलते हैं अरे मेरे को तो याद ही नहीं रहता। तो आप कोशिश करिए, आप अपने फोन में अलार्म लगा लीजिए। आजकल तो बहुत सुविधाएं हो गई है। आप कहीं पे भी जा रहे हैं, ध्यान रखिए कि इधर उधर कुछ नेगेटिव सोचने की बजाय जहां आप अपने दिमाग को खाली छोड़ देंगे ना, दिमाग बहुत चंचल होता है, दिमाग बहुत शैतान भी होता है, दिमाग बहुत लॉजिकल होता है ना। तो लॉजिकल दिमाग में हमेशा ना कंपैरिजन आता है, लेन देन की भावना आती है, एनालिसिस आता है। तो उससे क्या होता है कि हम हमेशा कहीं ना कहीं नेगेटिव बातें सोचते हैं। तो उन सब को सोचने के बजाय जहां आपको लगा आप खाली हैं, स्टार्ट बीइंग ग्रेटफुल। कुछ भी जो आपके आसपास है, आप कहीं गाड़ी में जा रहे हैं, हाँ, गाड़ी में जाते वक्त आपके पास आपको लग रहा है कि क्या करूं, तो इधर उधर की चीजों के लिए बी ग्रेटफुल फॉर द स्काई, फॉर द प्लांट्स, फॉर द ट्रीज, फॉर द लीव्स। उस सड़क के लिए ग्रेटफुल हो जाइए, उन लोगों के लिए ग्रेटफुल होइए जिन्होंने उस सड़क को बनाया है। उस उन मशीनों के लिए ग्रेटफुल होइए जिनको जिन्होंने वो सड़क को बनाने में मदद करी। वो पुलिसमैन के लिए ग्रेटफुल होइए, जिस गाड़ी में आप बैठे हैं, जिस कंपनी ने उस गाड़ी को बनाया, जिन इंजीनियर्स ने बनाया, उन सभी के लिए ग्रेटफुल होइए। जब आप ग्रेटफुल होते हैं, आप अपने मूड को भी अच्छा रखते हैं, प्लस आप अपने लाइफ में और पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करते हैं। तो व्हाई नॉट, जब हमको इतना ज्यादा कुछ मिल रहा है खाली ग्रेटफुल होने से, तो हम क्यों नहीं हो, है कि नहीं? हम क्यों अपना लाइफ बर्बाद करेंगे, वेस्ट करेंगे अननेसेसरी उल्टी सीधी बातें सोचने में, जिनसे हम सिर्फ अपने आप को हार्म ही करते हैं। जब हम नेगेटिव सोचते हैं, कई बार हमको बहुत गुस्सा आता है, रोना आता है। हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी हेल्थ भी खराब करते हैं, हम अपने बॉडी को खराब करते हैं, हम अपने माइंड को खराब करते हैं, हम अपने सोल को खराब करते हैं, हम सब कुछ खराब कर देते हैं। क्यों क्यों हम अपना नुकसान करेंगे? व्हाई नॉट थिंक समथिंग नाइस, है कि नहीं है? प्लीज स्टार्ट। Einstein is the inspiration behind today's magical practice, and you are going to follow in his footsteps to bring success to your life. Today, like Einstein, you will say thank you 100 times, and you are going to do it by taking 100 magic footsteps. While it might seem unbelievable to you that taking footsteps can make a difference in your life, you will discover that it is one of the most powerful things you can do. यस, अब हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को एल्बर्ट आइंस्टाइन के जैसे 100 बार, कम से कम 100 बार दिन में थैंक यू बोलना है। ठीक है, अब आप देखिए एल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे, वो ना थोड़े से, मतलब उनका थोड़ा चैलेंज था उनके ब्रेन में। ठीक है, आई थिंक ही वाज डिसलेक्सिक थे शायद। हाँ, तो उनको स्कूल में ना बहुत मतलब टीचर्स ना बहुत प्यार नहीं करते थे, बहुत इंटरेस्टेड भी नहीं थे उनको कुछ सिखाने के लिए, उनको कुछ बताने के लिए। तो एक बार उन्होंने ना उनकी मदर को बुलाया कि आप अपने बच्चे को यहाँ से निकाल दीजिए। ठीक है, तो उनकी मदर उनको ले गई। अब एल्बर्ट आइंस्टाइन अपनी मम्मी को पूछे कि भाई आप मुझे यहाँ से क्यों लेके जा रहे हो, मुझे पढ़ाई करनी है। उनकी मदर ने क्या बोला कि बेटा तुमको इतना कुछ आता है कि इन स्कूल वालों के पास तुमको पढ़ाने के लिए कुछ और बाकी नहीं है।
यू ऑलरेडी नो सो मच, यू आर सो इंटेलिजेंट कि इन लोगों के पास तुमको पढ़ाने के लिए कुछ नहीं। अब कोई तो देखिए पेरेंट होते हैं अपने बच्चों को ना बहुत बुरा भला बोल देते हैं, तुम ऐसे हो, तुम में बुद्धि नहीं है, तुमने तो मतलब तुम कुछ नहीं कर सकते हो। बट आप एज अ पेरेंट, आप अगर एल्बर्ट आइंस्टाइन की मदर को सोचें, तो उन्होंने अपने बेटे के लिए कितना मतलब कितना पॉजिटिव बात बोला है कि नहीं। और वो पॉजिटिविटी ने एल्बर्ट आइंस्टाइन की लाइफ एकदम बदल दी। उन्होंने अपने बेटे को ना घर पे पढ़ाना शुरू किया। एंड आज देखिए एल्बर्ट आइंस्टाइन है भी नहीं इस दुनिया में, बट आज तक हम लोग उनको याद करते हैं। कोई स्कूल की साइंस की टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए, एल्बर्ट आइंस्टाइन हर बच्चे को मालूम है। एंड वो उनके ग्रैटिट्यूड का नतीजा है। उन्होंने हर बार एक ही बात बोला कि मैं जो भी एंजॉय कर रहा हूं वो मेरे पीछे जो लोग भी करके गए हैं वो उनकी मेहनत का नतीजा है। आइजैक न्यूटन ने भी यही बोला ना, दैट आई एम एंजॉयिंग द फ्रूट्स ऑफ द पीपल हु हैव हु हैड कम बिफोर मी। तो ये लोग जो भी कुछ, दे आर ऑल सो ग्रेटफुल। आज हम लोगों को भी वो ही करना है। आज हम लोगों को भी कम से कम दिन में 100 बार ग्रेटफुल होना है। जब तक हमने ये मैजिक बुक नहीं करी थी, क्या हम सिंसियरली बोल सकते हैं कि हम दिल से कभी किसी को थैंक यू बोलते थे? दिल से थैंक यू तो हम बोलते थे जब हमको किसी ने कोई गिफ्ट दिया, हो सकता है किसी ने कोई काम किया हमारे लिए तो हमने थैंक यू बोला। हाँ, बट क्या हम दिल से, हम जनरली गिफ्ट मिला इधर उधर देख रहे हैं, थैंक यू, जनरली ऐसा ही होता है। या हमको किसी ने फोर्स किया, हमको मम्मी पापा ने, बेटा देखो तुम्हारे अंकल ने गिफ्ट दिया है, थैंक यू बोलो, अभी तुमको क्या करना है, हमने तुमको क्या सिखाया है, ठीक है, जबरदस्ती थैंक यू बोल दिया। बट क्या हमने दिल से थैंक यू बोला? तो आज हमको दिल से कम 100 बार थैंक यू बोलना है। और कैसे बोलना है? चलते चलते, फुटस्टेप्स, जैसे जैसे हम चल रहे हैं, एक कदम लेंगे थैंक यू, दूसरा कदम लेंगे थैंक यू। क्या कर सकते हैं आप? अपने मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, उस समय टाइम निकालिए, उस समय करिए ये प्रैक्टिस। तो क्या होता है ना, हर प्रैक्टिस को आप अपने डेली रूटीन में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, ठीक है। वाइल इट मे बी अनबिलीवेबल टू यू, हो सकता है आप बोलेंगे क्या एकदम बेकार सी प्रैक्टिस, चलते चलते ही थैंक यू बोलो। लेकिन आप कुछ दिन करके देखिए, कुछ दिन आपको ना ये करने के बाद बहुत अच्छा लगेगा, एंड इट विल बिकम अ हैबिट। ये अपने आप आपका हैबिट बन जाएगा कि आप जहां चल रहे हैं, सीढ़ियां उतर चढ़ रहे हैं, या आप कहीं अपने कमरे से किचन तक भी जा रहे हैं ना, तो आप थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते हुए जाएंगे। इट विल बी सो मच बिकम अ हैबिट, ठीक है। प्लीज कंटिन्यू। God gave you a gift of 86,400 seconds today. Have you used one to say thank you? William A. Watt, writer. यस, अब देखिए हमारे पास कितने सेकंड होते हैं एक दिन में? 86,400 सेकेंड्स। और हम क्या करते हैं उनमें? हम खाली नेगेटिव हो के अपनी जिंदगी खराब कर देते हैं, है कि नहीं है। कभी किसी पे चिल्ला दिया, कभी किसी की निंदा कर दी, कभी किसी की चुगली कर दी। हाँ, दुखी हो गए, किसी ने हमको कुछ बोल दिया तो हम दुखी हो गए, किसी ने हमारा कुछ नहीं किया तो हम दुखी हो गए। तो क्या करते हैं हम लोग अपने लाइफ के कितने सेकंड्स को वेस्ट कर देते हैं नेगेटिव हो के। तो आज से हम लोग एकदम कॉन्शियस एफर्ट करेंगे, हम लोग बहुत अवेयर हो जाएंगे कि हम लोग अपने लाइफ में जो हमने हमने टाइम पाया है भगवान से, उनको हम लोग पॉजिटिवली, जितना पॉजिटिवली हो सके। देखिए, ये हम लोग का ना सोचना भी रॉन्ग है कि कोई XYZ पर्सन कभी नेगेटिव नहीं होता है।
आज अगर बहुत बड़े बड़े भी साधु महात्मा हैं, अगर आपको याद हो, अगर आप लोग माइथोलॉजिकल स्टोरीज भी पढ़ते थे, तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी ना कभी कभी नेगेटिव हो जाते थे, उनको कोई गुस्सा आ जाता था, किसी ने उनका अपमान कर दिया, गुस्सा आ गया। तो हम लोग इंसान हैं, इस धरती पर आए हैं हम लोग, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों हमारे ही अंदर है। ठीक है, कभी कभार नेगेटिव होंगे हम लोग, हाँ, वो भी रूप हमारा बाहर आएगा। हमारे ऊपर है हम किसको ज्यादा वेटेज देते हैं। अगर हम नेगेटिव हैं कोई टाइम में, हम कोई टाइम में दुखी हैं, गुस्से में हैं, लो फील कर रहे हैं, तो कितनी जल्दी हम अपने आप को उभार सकते हैं वो हमारे ऊपर है। ठीक है, और हम कैसे उभार पाते हैं अपने आप को? सबसे आसान तरीका है, थोड़ा तो है, हाँ, मूड शिफ्टर्स यूज करिए, अपना अपने आप को उस चीज से निकालिए, और निकाल के फटाफट ग्रेटफुल होना शुरू हो जाइए, थैंक यू बोलिए। जितनी जल्दी आप अपने आप को निकालेंगे उस नेगेटिव सिचुएशन से, नेगेटिव फीलिंग से, आप अपनी लाइफ को उतना बेहतर बनाते हैं। ठीक है, तो आज से 86,400 सेकेंड्स में बी बी कॉन्शियस, बी अवेयर, आप कितना टाइम यूज करते हैं ग्रेटफुल होने के लिए। ठीक है, और कोशिश करिए दिन भर में कम से कम 51% टाइम जो आप जगे हुए हैं, ठीक है, कॉन्शियस हैं आप, उस टाइम का 51% टाइम बी पॉजिटिव, बी ग्रेटफुल, कि आप अपने लाइफ में बहुत मैजिक्स ला पाए। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। To take magic footsteps, you take one step and in your mind say the magic word thank you as your foot touches the ground, and then again say thank you as your other foot touches the ground. One foot, thank you, next foot, thank you, and continue saying the magic word with every footstep. यस, तो अब आपको क्या करना है, आप जैसे जैसे चल रहे हैं, आपको अपने माइंड में हर कदम पे थैंक यू बोलना है। अब देखिए, जब आप अपने माइंड में हर कदम पे थैंक यू बोल रहे हैं, तो आपका माइंड तो थैंक यू बोलने में इन्वॉल्व है ना, तो उस दिमाग में कुछ नेगेटिविटी आने का स्कोप नहीं होता उस टाइम पे। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, आप उतने टाइम तक आप पॉजिटिव रह रहे हैं। ठीक है, तो हर कदम, जैसे जैसे आपके कदम जमीन पे पड़ेंगे, थैंक यू, एक कदम लिया थैंक यू, नेक्स्ट कदम लिया थैंक यू। अगर आपको लगता है कि आप वॉकिंग कर रहे हैं, बहुत फास्ट फास्ट वॉकिंग कर रहे हैं, तो एक कदम थैंक, दूसरा कदम यू। बहुत जन होते हैं ना, सुबह सुबह अरे बहुत फास्ट फास्ट या तो रनिंग कर रहे हैं या बहुत फास्ट वॉकिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, आप वैसे भी कर सकते हैं, एक कदम थैंक, दूसरा कदम यू। लेकिन कोशिश करिए कि थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, वो 100 स्टेप्स कम से कम आप थैंक यू एक स्ट्रेच में बोलें। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। The best thing about magic footsteps is that you can take any number of magic footsteps anywhere and at any time through your house from one room to another, walking to get your lunch or coffee, taking the trash out, walking to a business meeting, or on your way to catch a cab, train, or bus. You can take magic footsteps on your way to anything that is important to you, like exam, a date, a job interview, an audition, to meet a client, and to the bank, ATM, dentist, doctor, hairdresser, to see your team play in a sports game, down corridors, through airport terminals, in park, or from one block to another. यस, अब देखिए ये क्या बोल रही है रोंडा बर्न, कि आप कहीं पे भी ले सकते हैं। आप अपने कमरे से किचन में जा रहे हैं, ले लीजिए। आप सीढ़ियां उतर चढ़ रहे हैं, चलते चलते बोल दीजिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अगर आप कोई इम्पोर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं, जैसे आप कोई डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं, उनके चेम्बर तक जाते जाते थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एयरपोर्ट पे हैं, स्टेशन पे हैं, अगर आप कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहे हैं, हर कदम पे थैंक यू,
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्योंकि चल तो आप रहे हैं ना, आप दिन भर में कितने कदम चलते हैं, तो हर कदम पे भी नहीं, तो आप जहां जहां इंपॉर्टेंट जगह जा रहे हैं वहां वहां बोल सकते हैं। अगर आप खाली हैं, किसी से बात नहीं कर रहे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, चलते चलते थैंक यू, जहां जहां चल रहे हैं हर समय थैंक यू, थैंक यू। इसमें आपको कोशिश करनी पड़ेगी, जैसे उन्होंने बोला यू हैव टू मेक एन एफर्ट, तो ये आपको कोशिश करना पड़ेगा कि आपको याद रहे कि आपको थैंक यू बोलना है। ठीक है, और आप जितना ज्यादा बोलेंगे आप उतनी जल्दी इस प्रैक्टिस को अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर पाएंगे। फिर बाद में क्या होगा ना कि आप अगर नींद में भी उठेंगे वॉशरूम जाने के लिए, उतना सा डिस्टेंस में भी आप थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलेंगे। तो क्या इसका क्या मतलब है कि आपके अंदर वो ग्रैटिट्यूड जो है वो इतना ज्यादा आपके माइंड में, हार्ट में समा गया है कि अब आपको नींद में भी हर वक्त आपको थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आपके मन में चलता रहता है। ओके, बट फॉर दैट यू हैव टू मेक एन एफर्ट, एफर्ट बहुत जरूरी है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। I take magic footsteps around my house from my bed to my bathroom, kitchen to my bedroom, and outside to my car and the mailbox. Whenever I walk down a street or walk anywhere, I choose a point as my destination and I put gratitude in my footsteps all the way. यस, अब आपको क्या करना है कि आपको, क्योंकि आपको 100 कदम चलने हैं, तो अगर आपका दिमाग रहेगा स्टेप्स काउंट करने में, तो आप ग्रैटिट्यूड दिल से नहीं कर पाओगे ना। तो क्या करना है कि आपको, मतलब आपको एक पॉइंट देख लेना है। फर्स्ट डे आपको समझना पड़ेगा, सपोज आप मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हो, तो कहाँ से कहाँ तक चलने में आपके 100 स्टेप पूरे होते हैं, या अगर आप कोई पार्क में हैं या आप घर पे ले रहे हैं राउंड, तो आपको कितने राउंड्स लेने में आपके 100 स्टेप पूरे होते हैं। अच्छा, ये कोशिश करना है कि जब आप स्टेप्स ले रहे हैं उस समय आप अपने स्टेप्स की गिनती ना करें। इसलिए आपको एक पॉइंट, एक डेस्टिनेशन सोच लेना होता है कि इस डेस्टिनेशन तक जाने में मेरे 100 स्टेप हो जाएंगे। 100 स्टेप से बेसी चाहे जितने ही हो, कोशिश करिए कम नहीं हो। उसका भी कारण है, बता रही है रोंडा बर्न अभी। लेट्स रीड। If you take notice of how you are feeling before you begin, then you will notice a big difference in how you feel after you have taken magic footsteps. It doesn't matter if you can't get much of a feeling of gratitude while you're taking them, I promise you will still feel happier afterwards. If you're feeling down, magic footsteps will make you feel better. And even if you're feeling great, magic footsteps will lift your spirits even higher. यस, अब रोंडा बर्न बोल रहे हैं कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप ये शुरू करने के पहले आप खुश थे या कि आप थोड़ा लो फील कर रहे थे। मैजिक स्टेप फुटस्टेप्स लेने के बाद ऑटोमेटिकली आप बहुत अच्छा फील करने लग जाएंगे। जब हम दिल से 100 बार, कम से कम 100 बार हम थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोल रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे दिल में क्या होगा, हमारा जो भी सिचुएशन है, इफ यू आर फीलिंग लो, कोई चीज का डर लग रहा है, चिंता है, गुस्सा है, कुछ भी है, सब चला जाएगा, ऑल रिप्लेस्ड बाय थैंक यू। अगर आप खुश हैं आप और ज्यादा खुश होने होने लग जाएंगे। अगर आप थोड़ा लो फील कर रहे हैं, आप ऑटोमेटिकली यू विल स्टार्ट फीलिंग ग्रेट। रोंडा बर्न बोल रही है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके दिल में वो भावना आ रही है, आप बहुत ज्यादा अंदर से फील कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कई बार होता है कि भाई नहीं कर रहे हैं, और शुरू शुरू में तो शायद वो नहीं भी आएगा, आप रोबोट की तरह से खाली थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू रटते जाएंगे। बट धीरे धीरे करके ना वो फीलिंग आने लग जाएगी। क्या होगा कि आप सपोज आप वॉकिंग के लिए निकले हैं, आपके आसपास की चीजों को देखिए और थैंक यू बोल रहे हैं मन ही मन,
बाकी चीज, उन सब चीजों के लिए थैंक यू बोलने लग जाइए। ठीक है, थैंक यू मन ही मन, फॉर द ट्रीज, फॉर द लीव्स। वो मुंह से निकल रहा है थैंक यू, अंदर में चल रहा है क्या चीज के लिए, क्या चीज के लिए, जो चीज आप देख रहे हैं वो हर उस चीज के लिए थैंक यू। आप अपना फोन यूज कर रहे हैं, टाइमर यूज कर रहे हैं, जो भी कुछ, हर उस चीज के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो वो क्या हो रहा है कि आपका जो भी आपके अंदर का फीलिंग है, इट विल स्टार्ट ट्रांसफॉर्मिंग इनटू मेकिंग यू फील वेरी 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 गुड। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। To take the most effective magic footsteps, take magic footsteps for about 90 seconds. This is how long it will take the average person to take 100 steps at a leisurely pace. This pace is not about taking This 100 practice, steps. This practice is not about taking 100 steps exactly, but taking at least that number of steps, because it will probably take the number of footsteps to make a difference in the way you feel. Once you are clear on the approximate distance, you can take your 100 steps of gratitude anytime during the day. Don't count the footsteps when you are doing the practice, because you will be counting instead of saying thank you, the magic words with each step. यस। अब रोंडाबन बोल रही हैं कि आप या तो अपने फोन में, घड़ियों में टाइमर भी लगा सकते हैं। 90 सेकेंड्स की जगह इट इज बेटर आप 2 से 2.5 मिनट का लगाएं, बिकॉज सबके पेस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप 2 से 2.5 मिनट का टाइमर लगाएं, तो फिर आपको जरूरत नहीं है स्टेप्स काउंट करने की, आपको डेस्टिनेशन मार्क करने का जरूरत नहीं है, आपको वो राउंड्स काउंट करने के जरूरत नहीं पड़ेंगे। ठीक है, आप 2 से 2.5 मिनट तक हर स्टेप पे आपको थैंक यू बोलना है। ठीक है, अब इससे क्या होगा, कई बार हम जो रास्ते पे चलते हैं, आप अगर अपने ग्राउंड्स पे भी चल रहे हैं, कई बार वहां पे कीचड़ होता है, गंदगी होती है, कई कई बार रास्ते स्मूथ होते हैं, कई बार रास्ते पथरीले होते हैं, स्टोनी होते हैं, कई बार ऊंचाई के होते हैं, आपको डर लगता है चढ़ने में, कई बार पथरीले रास्ते होते हैं, कई बार बहुत डिफिकल्ट लगता है चलना उन रास्तों पे, बहुत पानी होता है। तो अगर आप ग्रेटफुल होते होते चलते हैं, तो आप इन रास्तों को बहुत आसानी से पार कर जाते हैं। अगर हम इसको एक सिंबॉलिक करें अपने लाइफ की तरह से, तो हमारे जिंदगी के सफर में भी हमको बहुत बहुत तरह के रास्ते मिलते हैं। डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए हमारा जो डेस्टिनेशन है लाइफ का, व्हाट इज दैट, जो भी है, जहां तक भी हम अपनी जिंदगी में पहुंचना चाहते हैं, जो भी हम रास्ते चुनते हैं, कई बार रास्तों में बहुत मुश्किलें आती हैं, कठिनाइयां आती हैं। तो वहां तक पहुंचने के लिए, सब कुछ को फेस करने के लिए, सब कुछ को ओवरकम करने के लिए, अगर हम उस रास्ते में कंटिन्यूअसली ग्रेटफुल होते हैं, हम उन हर्डल्स को, उन कठिनाइयों को बहुत आसानी से पार कर पाते हैं। ठीक है, दिस इज द रीजन why we do today's practice and take at least 100 magic footsteps. It is very very symbolic about our life, with our life. ठीक है, कि अगर हम एक रास्ते को अपनी जिंदगी के सफर से अगर हम इक्वेट करें, तो हमको क्यों ये मैजिक फुटस्टेप्स करने हैं। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। When you have completed today's magical practice, you will have said the magic word thank you 100 times. How many days of your life have you said thank you 100 times? And Einstein did it every day. Yes, we also have to do it every day without fail. ये एक प्रैक्टिस को तो हम लोगों को डेली करना ही है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Magic practice number 19. Magic footsteps. Number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for the blessing as you can. Number 2.
Take 100 magic footsteps for about 90 seconds in gratitude anytime during the day. Number 3. With each footstep, say and feel the magic word, thank you. Number 4. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best things that happened during the day. यस, अब आज की हमारी प्रैक्टिस क्या है? काउंट अप ब्लेसिंग्स हम लोग रोज कर रहे हैं। हाँ, हम 10 ब्लेसिंग्स रोज सुबह लिखते हैं, फिर उनको वापस पढ़ते हैं। हर ब्लेसिंग के बाद हम थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलते हैं। रात को हम अपना मैजिक रॉक हाथ में पकड़ के सोते हैं, अपने पूरे दिन भर को स्कैन करते हैं, फिर जो भी बेस्ट चीज है उसके लिए हम थैंक यू बोल के सोते हैं। आज की हमारी प्रैक्टिस है कि हमको कम से कम 100 स्टेप्स लेने हैं। ठीक है, हम अपने फोन में टाइमर लगा सकते हैं, 2 से 2.5 मिनट का टाइमर लगा सकते हैं, या फिर हम अपना स्टेप्स काउंट करके हम अपने डेस्टिनेशन को मार्क कर सकते हैं। हम अगर मॉर्निंग वॉक जाते हैं, कितना टाइम लगता है हमको उधर कोई एक जगह तक पहुंचने में, वो हम मार्क कर सकते हैं। बट कई बार क्या होता है ना, हमारा पेस धीरे होता है, तेज होता है, तो इट इज बेटर इफ यू पुट अ टाइमर। ठीक है, आपको हर कदम पे थैंक यू बोलना है। एक कदम उठाया, जमीन पे रखा, थैंक यू। नेक्स्ट कदम थैंक यू, नेक्स्ट कदम थैंक यू, नेक्स्ट कदम थैंक यू। ठीक है, दिल से बोलिए, बहुत दिल से, बहुत मन लगा के बोलिए, बार 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 थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जितना बार बोलेंगे आप उतनी अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, दिस इज आवर प्रैक्टिस फॉर द डे। किसी को कुछ पूछना है? शालिनी, जी, प्रणाम शालिनी, मौसी जी, कैसे हैं आप? खुश रहो, बहुत बढ़िया। बेटा, मेरे को आज तुम्हारा इंटरप्रिटेशन बहुत ही बढ़िया लगा। थैंक मतलब यू, तुमने जो इसको लाइफ के साथ जो टैली किया है ना, कि थैंक यू। लाइफ में भी हर्डल्स आते रहते हैं, काफी गहराई में तुम पहुंच रही हो, तुमको बहुत अच्छा लगा बेटा। कल पता नहीं चैप्टर पढ़ रहे थे तो हाँ, हमको यही समझ में आया, तो हम आप लोग हाँ। के साथ शेयर कर रहे हैं इसको। ये तुमने इस पर थोड़ा ये नया इंटरप्रिटेशन लगाया ना, तो बहुत अच्छा लगा। हाँ, थैंक यू सो थैंक मच। यू बेटा, थैंक यू बेटा। अच्छा, कल का प्रैक्टिस सब जन किए, मैजिकल टू डू लिस्ट अपनी बनाई। हाँ, बना यस। के फिर 3 के लिए विजुअलाइज किया। आपको लगा कि आपका काम हुआ? या एक काम अगर, हो गया मैं उस लिस्ट में से। हाँ देखो, 2 महीना से कुछ किचन का लाना था, वो हाँ 2 बार स्टाफ जाके आ गया, खड़िया हाट बेग बगान नहीं मिला। कल मैं स्पेंसर्स गई, तुरंत लगा वो सामने ही है, मिल गया। हाँ, तो इट इज अ वेरी पावरफुल प्रैक्टिस। अगर दिल से करते हैं और विजुअलाइज करते हैं तो आपका काम बहुत आसानी से बन जाता है। ठीक है, तो इस प्रैक्टिस को आप कभी भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। आपको लगे कि आपके बहुत सारे काम है, नहीं हो रहे हैं, या आपको लगे कि कैसे होगा, फटाफट लिख दीजिए, सुबह के टाइम में लिख दीजिए, आपको समझ में आएगा कि हाँ ये जल्दी जल्दी हो रहा है। ठीक है, दिस इज अ नाइस प्रैक्टिस, और आज वाली प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। आई वुड रियली रिक्वेस्ट एवरीबडी टू डू इट एवरी डे। ठीक है, इट्स अ वेरी वेरी नाइस प्रैक्टिस। चलिए, बट इसमें थैंक यू फॉर कुछ नहीं इमेजिन करना है, थैंक यू। नहीं थैंक यू, देखिए शुरू शुरू में तो आप थैंक यू बोलिए, वो अपने आप आने लगेगा। जैसे जैसे आप चल रहे हैं, कभी आप अपने बॉडी पार्ट्स के लिए फिर आप थैंक यू करते जाएंगे, मन में आते जाएगा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू। मतलब वो फॉर भी नहीं बोलना है आपको, तो हर कदम पे थैंक यू बोलना है, पर आपका तो दिमाग सिर्फ थैंक सोच रहा यू। है इस चीज के लिए थैंक यू, इस चीज के लिए थैंक यू, वो आपके चलते जा रहा है दिमाग में। आसपास आप वॉक के लिए गार्डन में निकले हैं, पार्क में निकले हैं, बेंचेस हैं, ट्रीज है, घास है, आप हर चीज के लिए थैंक यू अपने आप आपके दिमाग में आता जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब हम फीलिंग्स के साथ बोलते हैं तो फीलिंग्स जब कोई चीज के तरफ होता है ना, तब वो ज्यादा फीलिंग्स आती है।
ठीक है, तो वो आपके दिमाग में अपने आप आने लग जाएगा। और नहीं भी आए तो सिर्फ थैंक यू भी ठीक तो है। भी जैसे ठीक है। सुबह उठते ही जब से मैं ये क्लास करी, ऑटोमेटिक एक बार होता है थैंक यू, पर जब मैं सोचने जाती हूँ फॉर तो नहीं होता, पर थैंक, जैसे अपने नहीं बोलते राम 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 राम, वैसे एक हम्म। बार सुबह उठते ही मन में निकलता है थैंक यू। पर उस समय वो माइंड नहीं जाते, थैंक यू फॉर एवरीथिंग जाता है, पर एक पर्टिकुलर थिंग नहीं जाता है। नहीं बस तो आ उसमें जाते कोई एक बार बात सुबह नहीं है। उठते ही थैंक यू। कई बार जैसे हमारे स्कूल में ना एक प्रेयर था, हम बोलते थे थैंक यू गॉड फॉर द बर्ड्स दैट सिंग, थैंक यू सिंह, हाँ गॉड फॉर द, वही, मुझे भी वही याद आता है। थैंक यू गॉड फॉर थैंक यू दिस। गॉड और फॉर अंत में हम एवरीथिंग। बोलते थे फॉर एवरीथिंग। तो वो एवरीथिंग मेरे को थैंक वो यू माइंड फॉर में आता है। एवरीथिंग। तो हम भी कितनी एवरीथिंग। बार ऐसा ही करते हैं, थैंक यू भगवान जी हर चीज के लिए थैंक, थैंक यू। हर सुख के लिए थैंक यू, हर सुविधा के लिए थैंक यू। ठीक है, आपको कोई पर्टिकुलर चीज याद आती है, बहुत बढ़िया बात है। नहीं तो भगवान जी हर चीज के लिए थैंक यू, हर ब्लेसिंग के लिए थैंक यू। ठीक है, बस आपको दिल से करना है, कोशिश करिए दिल से करें, जितना दिल से करेंगे। और कल तो हमारी चैप्टर ही हमारा हार्ट मैजिक है, कल हम सीखेंगे हमको दिल से कैसे थैंक यू बोलना है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिए, जिंदगी में मैजिक्स लाते रहिए और यहाँ पे शेयर करते रहिए। ठीक है, चलिए लेट्स डू आवर प्रेयर। लेट्स जॉइन आवर हैंड्स, क्लोज आवर आईज, सिट स्ट्रेट। आप जिस भगवान की पूजा करते हैं, जिनमें श्रद्धा रखते हैं, उनके बारे में सोचिए और बहुत दिल से भगवान जी को बोलिए, भगवान जी थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरे सिर पे हमेशा अपना हाथ बनाए रखने के लिए भगवान जी बहुत 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 थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, मेरे साथ चलने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, मुझे काइंड हार्टेड और पॉजिटिव बनाए रखने के लिए थैंक यू। थैंक यू भगवान जी। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मुझे इस सृष्टि पर जीवन दान देने के लिए बहुत 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 थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, मनुष्य योनि में जीवन दान देने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, सृष्टि के पांचों तत्वों से मुझे मिलाने के लिए, उनसे मेरी दोस्ती कराने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत उपकार। आपने मुझे इतने अच्छे माँ बाप दिए जो मुझे इतना प्यार करते हैं, मेरी हर खुशी का ध्यान रखते हैं, मेरी हर जरूरत को पूरा करते हैं। थैंक यू भगवान जी, इतने प्यारे माँ बाप देने के लिए, इतने अच्छे माँ बाप देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू भगवान जी, इतना प्यारा, इतना अच्छा जीवन साथी देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, इतने प्यारे प्यारे बच्चे देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, इतना प्यारा भरा पूरा परिवार देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू भगवान जी, मेरी अच्छी सेहत के लिए, मेरे फिटनेस के लिए, मेरे आइडियल बॉडी वेट के लिए। थैंक यू सो मच भगवान जी, थैंक यू मेरे को हमेशा हेल्दी और फिट रखने के लिए। थैंक यू भगवान जी, रहने को इतना सुंदर घर देने के लिए, खाने को स्वादिष्ट भोजन देने के लिए, पहनने को मन चाहे कपड़े देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, जरूरत का हर सामान देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू,
थैंक यू भगवान जी, मेरे आंखों में सपने देने के लिए, मेरे सपनों को पूरा करने के लिए। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू भगवान जी रोंडा बर्न के लिए, जिन्होंने ये अमेजिंग बुक लिखी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू भगवान जी इस अमेजिंग मैजिक बुक के लिए, जिसने हमको ग्रेटफुल होना सिखाया, जिसने हमको हमारी जिंदगी को बदलना सिखाया, पॉजिटिव रहना सिखाया। थैंक यू सो मच भगवान जी, थैंक यू भगवान जी, मुझे हमेशा ब्लेस करने के लिए, मेरी हर खुशी को पूरा करने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद, धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। लेट्स डू आवर एफर्मेशंस फॉर द डे। हम हाथ ऊपर करेंगे आसमान की तरफ, बहुत दिल से और विश्वास के साथ बोलेंगे, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। I will achieve everything that I strive for today. I will achieve everything that I strive for today. I am open and receptive to all the good and abundance coming my way. I am open and receptive to all the good and abundance coming my way. I am allowed to take my own path. I am allowed to take my own path. I give myself permission to be myself. I give myself permission to be myself. I forgive those who have hurt me. I forgive those who have hurt me. Thank you, thank you, thank you, God. Thank you so much. Thank you. Thank you, Shalini. Thank you, Vidya. Thank you so much. Thank you, Neha, for reading so wonderfully for us. Thank you, everyone, for your patience and love. Thank you so much. Thank you. Thank you for the Thank lovely you. class. Thank you. थैंक यू शालिनी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कल हम लोग इसी Thank वक्त you, वापस Neha. Thank मिलेंगे। you, Neha. थैंक यू।